उधर मथुरा में आरएसएस दफ्तर पर हमला मामले में लापरवाह पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है। एसएसपी ने 2 पुलिस कर्मियों पर निलंबन का डंडा चलाया है। पुलिस ने इस मामले में 10 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मथुरा के थाना गोविंद नगर क्षेत्र के मसानी स्थित आरएसएस कार्यालय पर हमला मामले में एसएसपी ने 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। लापरवाही बरतने के आरोप में कार्रवाई की गई है। इस मामले में पुलिस ने लगातार दबिश देकर करीब 1 दर्जन हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। यहाँ पर तहरीर लेकर के मुकदमा संगीन धाराओं में पंजीकृत कर दिया गया है। रात ही में नामजद में से 3 लोगों की अरेस्टिंग भी कर ली गई थी। अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। लगातार उनसे पूछताछ जारी है। दरअसल दफ्तर में हुई चोरी के आरोप में 2 लड़कों को पुलिस के पास सौंपा गया था, लेकिन कुछ लोग इन लड़कों को बेकसूर बता रहे थे और पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। इसी को लेकर हंगामा हुआ। मौके पर फिलहाल शांति है, फोर्स तैनात कर दिया गया है। नितिन गौतम, न्यूज़ 18 मथुरा। अवैध रिश्ते का अंजाम अक्सर खतरनाक होता है। मेरठ में एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को गला रेत कर मार डाला। दोनों शादीशुदा थे और इश्क फरमा रहे थे। इसी बीच नाजरीन किसी को और को दिल दे बैठी, जो उसके आशिक को नागवारा गुजरा। फिर क्या था, गुस्साए जावेद ने अपनी माशूका को मौत के घाट उतार दिया। मेरठ में अवैध संबंधों के शक में बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड की गला रेत कर हत्या कर दी। थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में ये वारदात घटी। जावेद और नाजरीन दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। हालांकि दोनों ही शादीशुदा थे। बताया जा रहा है कि नाजरीन अब किसी और से इश्क कर बैठी। यही बात जावेद को नागवार गुजरी और उसने घर में घुसकर खंती से सिर पर कई वार किए और फिर गला रेत कर हत्या कर दी। हत्या के बाद इलाके में कोहराम मच गया। आसपास के लोग जमा हो गए और आरोपी को पकड़ लिया। हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और आरोपी जावेद को गिरफ्तार कर लिया। नाजरीन का पति दिल्ली में नौकरी करता था और अवैध रिश्ते के चक्कर में आशिक ने अपनी ही माशूका को मार डाला। निखिल अग्रवाल, न्यूज़ 18 मेरठ। फिरोजाबाद में एसओजी और पुलिस की अशोक दीक्षित गैंग से मुठभेड़ हुई है, जिसके बाद पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में अवैध असलाहा और कारतूस बरामद किए गए हैं। 8 बदमाश जनपद मैनपुरी के एक मशहूर ज्वेलर्स के यहां डकैती डालने की योजना बना रहे थे। तभी पुलिस को इसकी भनक लग गई और पुलिस ने बदमाशों की योजना पर पानी फेर दिया। 5 बदमाश तो मौके से पकड़े गए हैं, लेकिन 3 अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। टीम को बड़ी सफलता मिली है। इन्होंने अशोक दीक्षित गैंग D27 गैंग के 5 कुख्यात बदमाशों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। मनीष यादव इसका सरगना है। इन गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से 5 असलहे और 50 कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही साथ एक कार और बाइक भी इनके कब्जे से बरामद की गई है। ललितपुर में बेटे ने ही मां की हत्या कर दी, वो भी महज इसलिए कि बेटा शादी करना चाहता था, लेकिन मां इसके लिए राजी नहीं थी। फिर क्या था, गुस्साए बेटे ने रात में मां के सिर पर बड़ा सा पत्थर दे मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। वो खुद ना फंस जाए, इसीलिए उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए झूठी तहरीर भी दे दी। ललितपुर में एसओजी और सदर कोतवाली पुलिस ने महिला के सिर पर पत्थर मारकर हत्या की वारदात का खुलासा कर दिया। इस हत्याकांड में बेटा ही अपनी मां का कातिल निकला। आरोप के मुताबिक शराब के नशे में धुत बेटे ने ही सिर पर बड़ा पत्थर मारकर मां की नृशंस हत्या कर दी। इतना ही नहीं, पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने झूठी तहरीर भी दे दी। आरोपी बेटे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जो इमीडिएट रीजन जो समझ में आ रहा है, वो उनके आपस में शादी को लेकर विवाद था। बेटा चाहता था मेरी शादी हो, लेकिन महिला द्वारा उसको मना किया गया, क्योंकि जो उसका बेटा था वो शराब पीने का आदतन था और उस दिन भी इसने शराब पी थी और उस दिन भी इसने इस शराब के आवेश में आके घटना को कृत्य को कारित किया है। बेटे को पकड़ लिया गया है, उसने घटना को कबूला है, इसको हम जेल भेज रहे हैं। ये वारदात सितंबर महीने में हुई थी। जिला अस्पताल से लौटते वक्त लेट होने के चलते दोनों स्टेशन रोड पर एक दुकान के पास सो गए थे। उस दिन सचिन ज्यादा शराब पिए हुए था और मां से अपनी शादी कराने के लिए जिद कर रहा था। मां ने जब मना कर दिया, तब उसने रात में सिर पर बड़ा सा पत्थर मारकर उसकी जान ले ली। अभय शिमाली, न्यूज़ 18 ललितपुर।